तो भाइयों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जो कोरोना काल में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक चीज़ें हैं जिनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, जो मर्जी वो ट्रेड करिए आप। मेडिकल स्टोर जो कि 24 घंटे कोरोना काल में खुला रहा, अगर आप इस टाइप के बिजनेस करेंगे तो कैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कर्फ्यू लगे कुछ भी लगे, लेकिन मेडिकल स्टोर आपका खुला ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस मेडिकल स्टोर के लिए करना क्या होता है। बढ़िया हो अगर आपके पास आप बायोलॉजी से पढ़े हो और उसके थोड़ी बहुत मेडिसिन की अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने डॉक्टर के पर्चे को ही पढ़ के मेडिसिन देनी है। लेकिन हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक आपकी जो क्वालिफिकेशन या तो फार्मेसी की हो, डिप्लोमा फार्मेसी या ग्रेजुएशन फार्मेसी, यदि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप किसी को नौकरी पे अपने यहाँ रख सकते हो, ऐसे बंदे को जिसने फार्मेसी किया हो, या उसकी सेवाएं मतलब किसी भी तरह से आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कभी कभी चेक करते रहते हैं, तो जब भी वो आए तो बंदा आपके यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो वो पेनल्टी लगा देते हैं। तो ये शॉप खोलने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो जो सभी दुकानों के लिए आवश्यक होता है वो होता है गुमास्ता। आपको गुमास्ते के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका कोई खास ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर आप स्वयं कार्य कर रहे हैं, कोई और नहीं है, तो सस्ते में ही हो जाता है। अदरवाइज़ जैसे एम्प्लॉइज़ रखे हैं तो उसमें थोड़ा सा मामूली सी बढ़त हो जाती है, वो चल जाता है। उसमें वो ज़्यादातर कहीं 3 साल तो कहीं 5 साल के लिए होता है और उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और सेकेंडली, मेडिसिन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस को आपको अपने यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और ड्रग लाइसेंस के लिए आपके पास कम से कम 10 बाई 10 की एक शॉप होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं वो आपकी अपनी हो, किराए पे होगी तो भी चलेगा। और ये है किरायानामा आपको उसके साथ में जमा करना पड़ेगा। और इसके अलावा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो भी बंदा बैठेगा या आप कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा, आपके एजुकेशन का सर्टिफिकेट होगा। और अगर शॉप आपकी है तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो आपने जमा किया होगा उसकी रसीद लगेगी। और इसके अलावा आपकी फ़ोटो वगैरह लगेंगी। तो सबसे बड़ी बात ये आपको होना ही चाहिए ड्रग लाइसेंस। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या खर्चे होते हैं आपको? एक तो खर्चे में सबसे बड़ी उसका जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर का आप अपने हिसाब से बनवाएंगे, दुकान के साइज के हिसाब से बनवाएंगे। और फर्नीचर के अलावा उसमें जो दवा रखने के लिए जो डब्बे होते हैं, कोई प्लास्टिक के डब्बे रखते हैं, हालांकि प्लास्टिक के डब्बे आजकल नहीं रखते हैं, आजकल टीन के ही डब्बे ज़्यादा रखे जाते हैं। काफ़ी सारे टीन के डब्बे लेने पड़ते हैं, आपको थोड़ी सी रेंज भी मेंटेन करनी पड़ेगी। और एक फ्रिज होना उसमें आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि ठंडे में रखी जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं, उसके बगैर आपका नहीं। और दुकान के लिए मतलब मेन चीज़ तो यही है, आपको करना पड़ेगा। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से आपको मेडिसिन लानी है। हर ज़िले में एक कम से कम थोक बाज़ार ज़रूर होता है दवा का, जहाँ पे एक स्टॉकिस्ट जो होता है, स्टॉकिस्ट होते हैं जो कि कई कंपनियों की मेडिसिन रखते हैं। एक स्टॉकिस्ट के पास 1 से लेकर 10 कंपनियाँ भी हो सकती हैं। स्टॉकिस्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात संक्षेप में कि कितनी इसमें बचत होती है। जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उसमें 12 से लेकर के 16% तक की मार्जिन होती है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में 15-16% से लेकर के 22-25% तक मार्जिन होती है। ये तो आपका डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में थोड़ी सी मार्जिन और हो जाती है। वो कैसे? जैसे कि कई चीज़ों पे आपको 10 पे 1 आइटम फ्री मिलता है, या एक केस पे 1 पेटी पे आपको इतने आइटम फ्री मिलते हैं। लेकिन केमिस्ट जो रिटेलर होता है वो तो आपके यहाँ जो होता है ना, आप जो बेचते हैं किसी भी अपने मरीज को, तो 1 स्ट्रिप लेगा, 2 स्ट्रिप लेगा, 3 स्ट्रिप लेगा। लेकिन आप स्टॉकिस्ट के पास से लेके आए हैं 10 पे 1 फ्री या 10 पे 2 फ्री,
तो वो आपकी एक्स्ट्रा बचत हो गई 10 से लेके 20% तक। यानी कि आप मोटा मोटी ये मान के चलो कि 15-16% तक वैसे बचत हो जाती है और 10% एक्स्ट्रा 26-27% तो आपकी बचत कहीं गई नहीं। और बहुत सी जैसी खांसी जुकाम वगैरह की मेडिसिन होती है जिसमें कि कस्टमर खुद ही आके आपसे पूछता है कि भाई कि ये क्या इसमें है, कोई ये दवा हो तो आप मेरे को बताओ, वो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। उसमें जेनरिक की मेडिसिन होती हैं, लिखा होता है 30-32 रुपये MRP, और जो आपको कॉस्ट पड़ती है 5-6 रुपये की कॉस्ट पड़ती है। वो आप कितने का दे रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है भाई, उसके साथ कैसे रिलेशन है आपको ये देखना पड़ेगा। मेन बात और ये भी है कि आपके डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कैसे हैं। अच्छा डॉक्टर है, अच्छे पेशेंट हैं उसके पास, तो आप अपनी मतलब उसके पास प्रमोट करने के लिए उसको आप वो क्या कहते हैं, पर्चा जो होता है जिससे वो लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पैड, आप उसको बना के दे दीजिए, नीचे अपनी दुकान का नाम लिख दीजिए, पेशेंट आपके पास आएगा, डॉक्टर भी आपके पास भेजेगा, वहाँ से आपको मतलब पूरी सपोर्ट मिल जाएगी आपको। और उनके साथ रिलेशन कैसे हैं आपके, जो भी पेशेंट हैं बढ़िया से पेश आइए, बंदा आपके पास अवश्य आएगा। तो ये आपको और हाँ, कोरोना काल में या किसी भी उसमें अगर आप अपने साथ इसका गुमास्ता लेके चलें दुकान का, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोके, गुमास्ता दिखा दीजिए, भाई हम आवश्यक अधिनियम के अंतर्गत दवा की खरीदी करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं या दुकान खोलने जा रहे हैं, वो आपको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही, धन्यवाद। और थोड़ा सा हाँ ये ध्यान रखिएगा भाई, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में दाहिने हाथ पे घंटी लगी होगी, वो घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद। जा पर